हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज अपन नया अध्याय शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का। वो है चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय नंबर 2, चैप्टर 2। इसका नाम है बहुपद, इन इंग्लिश पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद जो है इसको स्टार्ट करने से पहले अपन इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो है उसको जो है जानना जरूरी होता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है अपन जानते हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे। देखो, एक तो पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक क्या चीज होती है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन बीजीय व्यंजकों के जोड़ गुणा भाग बाकी से जो बढ़ता है वो क्या होता है, बहुपद। तो बहुपद क्या चीज होती है, बहुपद के प्रकार जो है अपन यहाँ पर देखेंगे कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुपद के शून्यांक के बारे में जो अपन जानेंगे। शून्य बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, इन चीजों के बारे में जो है अपन यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है अपन यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद में जो है 2.2। तो चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 1 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 01। ठीक है, पहला लेक्चर, इसके अंदर अपन जानेंगे बीजीय व्यंजक। सबसे पहले सॉरी बात करते हैं अपन बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो यहाँ पर मैथ के अंदर जो है दो प्रकार की जो है क्वांटिटीज होती है। एक तो चर राशियां और एक होती है अचर राशियां, या बोले तो चर गुणांक और अचर गुणांक। ठीक है, चर क्या होते हैं? चर होते हैं जिनका मान चर, यानी इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं अचर यानी नॉन वेरिएबल। ठीक है, दो चीज होती है। तो चर क्या होते हैं बेटा, जिस प्रकार से अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे चर यानी चरता कौन है? जानवर चरता है ना, तो जानवर एक जगह फिक्स नहीं रहता, यहाँ चरा वहाँ चरा, फिर अच्छी घास देख ली वहाँ चरा। तो इस प्रकार से जो चर होते हैं ना, इनका वैल्यू भी जो है स्थिर नहीं होता है। जिस प्रकार से जानवर एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है ना, तो चरने वाले जो होते हैं इनके मान बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते। यानी इंग्लिश के अंदर A to Z तक जितने भी वैल्यू है ना वो चर होते हैं और इनका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये चेंज वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। अचर, अचर पद क्या होते हैं? अचर होती है 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 8. ठीक है ना, मतलब नंबर्स जो होती है। तो इसमें क्या आती है? नॉन वेरिएबल के अंदर नंबर्स आता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है लेटर्स आते हैं, लेटर्स आते हैं A to Z तक के, कोई से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चर और अचर दोनों से मिलकर के बनता है बीजीय व्यंजक। यानी इन चर राशियों को और अचर राशियों को अपन जोड़ दे, गुणा कर दे, भाग दे दे, ठीक है, या बाकी निकाल दे, इनसे जो पद बढ़ता है वो क्या बढ़ता है? बीजीय व्यंजक बढ़ता है। याद रखना। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या है? चर एवं अचर के। ठीक है ना, चर एवं अचर के जोड़, बाकी, गुणा या भाग से बनने वाला व्यंजक। ठीक है, चर और अचर के जोड़, बाकी, गुणा, भाग से बनने वाला व्यंजक होता है ना, वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। बीजीय व्यंजक के जो नाम से जाना जाता है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझ लीजिए, जैसे 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3x प्लस 5, इस प्रकार से प्लस माइनस कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से जो व्यंजक बनता है वो क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक में पद अलग अलग हो सकते हैं, एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकता है, तीन पद भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कहते हैं अपन इन बीजीय व्यंजकों को ही बहुपद कहते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजकों को ही क्या कहते हैं, बहुपद के नाम से जाना जाता है। बीजीय व्यंजकों को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इंट्रोडक्शन जाना बहुत जरूरी होता है, और डायरेक्ट में प्रश्नावली भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन इन चीज़ों के बारे में जो है एमसीक्यूज तुम्हारे आते हैं, एसएसएन रीजन वाले क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर जो है अलाउड कर दिए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जो है आप इनके इंट्रोडक्शंस को जाने बिना आप सोल्व नहीं कर सकते हो, और कंपटीशन के अंदर भी एआर का बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, ठीक है। तो बीजीय व्यंजकों को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक बहुपद, इससे बहुपद बना दे, इसको बहुपद को मान लो पॉलिनोमियल पी एक्स बना देते 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, एक बहुपद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, देखो बहुपद का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो क्लासिफिकेशन किया जाता है इनका पदों के आधार पर, ठीक है ना, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, उनके आधार पर। और एक किया जाता है इस बहुपद में जो अचर पद होता है, अचर पद पे जो पावर होती है, जो घात होती है, उसके आधार पर, ठीक है। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं, पदों के आधार पर बहुपद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर बहुपद होते हैं बेटा, एक तो होता है एक पदी, ठीक है, एक पदीय बहुपद, इसमें एक पद होता है, ठीक है। एक होता है द्विपदीय, जिसमें दो पद हो, ओनली 1 2, ठीक है। एक होता है त्रिपदीय, बहुपद, ठीक है। चार पदीय, बहुपद। इस प्रकार से जो है पदों के आधार पर बहुपद होते हैं। तो एक पदीय बहुपद जो होता है, एक पदीय बहुपद की बात करें, जैसे इसमें एक ही पद होता है, ठीक है। बहुपद को अगर px से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, px इसके अंदर एक पद होता है 2x, ठीक है, या 5x³, ठीक है। पद एक होता है, ठीक है, एक ही पद होता है। द्विपदीय में जैसे 2x प्लस 5, ठीक है, ये द्विपदीय बहुपद हो गया, ठीक है, ये द्विपदीय बहुपद, इसका दो पद होते हैं। त्रिपदीय में तीन पद हो जाएंगे, ठीक है। त्रिपदीय बहुपद का एग्जाम्पल देखो आप, अब अगर अचर पद y लेते हैं तो py कर देता हूं मैं, 2y² प्लस 5y माइनस 7, 1 2 3, तीन पद है इसके अंदर। और इस प्रकार से चार पदीय बहुपद की बात करें, इसमें कितने पद होते हैं, चार पद होते हैं, चार पद होते हैं। देखो 1 2 3 4, ये इसका एग्जाम्पल ये ऊपर दे रखा है, ये चार पदीय बहुपद है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको, ओके राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है घात के आधार पर, देखो घात के आधार पर बहुपद, ठीक है। तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, देखो एक घाती बहुपद, दो घाती बहुपद, तीन घाती बहुपद और चार घाती बहुपद, ठीक है। इंग्लिश वालों की बात करते हैं, स्टेप्स के आधार पर जो है एक पदीय बहुपद होता है, इसको मोनोमियल बोलते हैं। द्विपदीय बहुपद को जो है बाइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल, ठीक है ना। चलो घात के आधार पर बहुपद की अगर बात करें, एक घाती बहुपद, ठीक है, पहला होता है एक घाती बहुपद,
बहुपद, ठीक है। एक होता है द्विघाती बहुपद, ठीक है, त्रिघाती, बहुपद, या फिर चतुर्घाती बहुपद, पंचघाती बहुपद से बढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि खूब एक घाती बहुपद इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इसको पूछा जाता है एक घाती बहुपद, जिसमें बहुपद की अचर पद की घात कितनी होती है, अचर पद की घात, ठीक है, घात क्या हो, इसमें एक होती है। द्विघाती बहुपद में अचर पद की घात 2 होती है, त्रिघाती बहुपद में अचर पद की घात क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी अधिकतम जो घात होती है वो होती है, ठीक है। जैसे अचर पद की, जैसे यहाँ पर बात करें अपन, ठीक है, जैसे 2x + 5 है, ठीक है, 2x + 5 कोई बहुपद है px = 2, तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है x की, 1, तो ये एक घाती बहुपद हो गया, ठीक है, एक घाती। लेकिन पदों की बात करें तो द्विपदीय है, ठीक है। इसके अलावा जो है px = 2x + एक घाती, तो सॉरी एक घाती जो बहुपद है ना, इस एक घाती बहुपद को क्या कहेंगे अपन, इस बहुपद को इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, तो इसी एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं, इसे रेखीय बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेखीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश की बात करें तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, एक घात होती है तो इसको एक घाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, इसमें कितनी होती है घात 2 होती है, किसकी, अचर पद की। एग्जाम्पल की अगर बात करें इसकी, तो इसके एग्जाम्पल के अंदर जैसे मान लो ये बहुपद है यहाँ पर, ठीक है, py = 2y², ये द्विघाती बहुपद हो गया। अगर पद की बात करें तो एक ही पद है, ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाएं अपन, जो है दूसरा एग्जाम्पल है px = 2x² + x - 5, यह बहुपद जो है अपन का, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 2 है। द्विघाती बहुपद है, पद की बात करें तो त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद, इसमें अधिकतम घात क्या होती है, 3 होती है इसकी घात, ठीक है, अचर पद की, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखो आप, px = 5x³ - 2x² + x, ठीक है, प्लस 7, तो ये कितने पद, 5x² - 2x² + x + 7, ये अधिकतम घात कितनी, 3, तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। और पदों की बात करें तो कितने पद है, 4 पदीय और त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। अगर यूं कहे अपन 7x³, तो ये भी जो है एक त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। इसी के अलावा जो है और दूसरा ले ले अपन, 5y² + y³, तो ये भी कौन सा बहुपद है, एक त्रिघाती बहुपद है, लेकिन पदों की संख्या 2 द्विपदीय है। क्लियर, मेरे ख्याल से जो है आपको जो है बहुपद के प्रकार जो है क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अपन बहुपद के शून्यांक की बात करते हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यांक क्या चीज होती है बहुपद की, ठीक है। चलो देखिए अपन जो है बहुपद के शून्यांक की बात करते हैं। यहाँ पर शून्यांक क्या चीज होती है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यांक, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यांक की अगर बात करते हैं तो, यानी अगर किसी बहुपद का मान जो है 0 हो, किसी जो बहुपद है ना, ये बहुपद, इसमें जो अचर पद है, इस अचर पद में कोई ऐसी वास्तविक संख्या रखे अपन, तो वास्तविक संख्या रखने पर उस बहुपद का मान जो है 0 हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। तो ये बहुपद के शून्यांक जो होते क्या होते हैं, ये एक ऐसी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना, ये वो वास्तविक संख्या होती है, ऐसी वास्तविक संख्याएं
ऐसी वास्तविक संख्या, ठीक है, या कह दो पूर्णांक कह दो, ऐसी वास्तविक संख्या जिसे बहुपद के अचर पद पर प्रतिस्थापित करने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो बहुपद क्या वो संख्या क्या कहलाएगी, बहुपद का शून्यांक यानी जीरो, जो पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। ऐसी वास्तविक संख्या जिसे अचर पद के स्थान पर प्रतिस्थापित करें तो बहुपद का मान क्या आ जाता है, शून्य यानी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं अपन, वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से जो इसको समझ लेते हैं जैसे, ठीक है ना, जैसे कोई बहुपद है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कोई बहुपद है, मान लो px इज इक्व टू 5x प्लस 5x माइनस 10, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से करेंगे पर, देखो यहाँ पर शून्यांक क्या होगा इसका, px बराबर, इसको जीरो करें अपन, तो इसके जीरो करने के लिए अपन यहाँ पर ले लेता हूँ इसको px इक्वल टू अपन जीरो मानना पड़ेगा। जब px बराबर जो जीरो आ जाता है तो वो संख्या बहुपद का क्या कहलाएगी, शून्यांक कहलाएगी। तो देखो इसका शून्यांक अगर इसको जीरो के बराबर मानेंगे अपन तो 5x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस 10 को जो ट्रांसफर कर दो, ट्रांसपोज कर देते हैं अपन उधर, उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5x इक्वल टू, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपन के, x इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2, ठीक है, इससे गया 2 बार, तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 जो है इस बहुपद का एक शून्यांक है, ठीक है। तो x बराबर 2 क्या होगा, ये बहुपद का क्या होगा, शून्यांक होगा, ठीक है। यानी x बराबर 2 अगर अपन इस बहुपद में रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। रख सकते हो आप, यहाँ पर 2 भरेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, 10 में से माइनस 10 तो फिर जीरो बचा, राइट। क्लियर हो गया होगा आपको बहुपद का शून्यांक, ठीक है ना। तो बहुपद के शून्यांक जो होते हैं इनको अपन से आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको जो है इरेज करता हूं। तो बात करते हैं यहाँ पर अपन शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद होगा यदि किसी बहुपद की घात जीरो होगी तो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद के नाम से जाना जाएगा बेटा, ठीक है। किसी बहुपद की घात जीरो हो, किसी बहुपद की घात क्या हो, जीरो हो, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद के नाम से जाना जाता है, शून्य बहुपद कहते हैं, राइट। तो शून्य बहुपद जैसे मान लो कोई बहुपद है px इक्वल टू 2 है, ठीक है, py इक्वल टू -3/2 है। बताओ इसमें बहुपद की अचर पद नहीं है ना, ठीक है ना, अचर पद की घात जीरो, अगर अचर पद होता तो घात 1 हो जाती बेटा, रेखीय बहुपद हो जाता, लेकिन नहीं है, यहाँ पर px बराबर 2, ठीक है। सॉरी, ये अचर बहुपद लिख गया बेटा, ठीक है। तो शून्य बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहेंगे, सॉरी ये जो है थोड़ा सा दूसरे का हो गया है, अचर बहुपद हो गया है, ठीक है, अचर बहुपद हो गया। शून्य बहुपद,
शून्य बहुपद होता है मतलब कोई बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जिस बहुपद का मान 0 होता है वो शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, जिस बहुपद का मान मान 0 हो, ठीक है ना, यानी उसके सभी जो अचर पद है उनमें वास्तविक संख्या प्रतिस्थापित करने पर 0 आ जाए, तो जिस पद का मान 0 आ जाएगा तो वो शून्य बहुपद कहलाएगा। अब अचर बहुपद, यहाँ पर बात करते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसमें जिस वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 0 हो। ठीक है, तो शून्य घात वाला बहुपद क्या होता है? शून्य घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? अचर बहुपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी नॉन वेरिएबल पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है अचर बहुपद। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन यहाँ पर, तो एग्जाम्पल इसमें अचर बहुपद के अंदर जैसे मान लो कोई बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू 7 लिख दिया मैंने, बताओ इसमें जो है चरपद ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी अधिकतम घात जो है 0 होगी। ठीक है ना, इसके अलावा जो है पी वाई इक्वल टू -3/2 लिख दिया। ठीक है, तो ये इसमें भी जो है अचर पद नहीं है, तो ये बहुपद तो है लेकिन अचर बहुपद है। ये पद कौन सा है? यहाँ पर अचर बहुपद है, इसमें चर बहुपद इसमें चर नहीं है, इसलिए इसको अचर बहुपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है एक और अपन के रह जाता है टॉपिक बहुपद की घात। ठीक है, दूसरा टॉपिक देख लेते हैं अपन बहुपद की घात। बेसिक इंट्रोडक्शन है बहुपद की घात, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास 9th में जो है इसकी जो है पूरी डिटेल तुम पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं बहुपद की घात क्या होती है। जो अचर पद होता है उस अचर पद की जो अधिकतम घात होती है ना, उस अधिकतम घात को किस नाम से जाना जाता है? बहुपद की घात के नाम से जो है जाना जाता है। राइट, तो इसका एग्जांपल्स के माध्यम से अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो बहुपद की जो है घात, किसी बहुपद के अंदर बहुपद कितने पदों का हो, उसके अंदर अधिकतम घात जो है किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की जो अधिकतम घात होगी, ठीक है ना, वही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखो इसका 5x² माइनस x7 प्लस 7। चलो ये कोई बहुपद है अपन के। ठीक है, ये बहुपद है। इस बहुपद में अधिकतम घात क्या होगी? देखो चरपद कौन सा है इसका? x है। अब इसकी यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 7 है, तो इस बहुपद की जो है अधिकतम घात क्या होगी? अधिकतम घात क्या है इसकी? 7 है। ठीक है, x की अधिकतम घात कितनी बटा 7 है, तो इस बहुपद की जो पावर हो जाएगी, पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल ले लो आप, पी वाई इक्वल टू 7/5। ठीक है, प्लस देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है इसकी? 5। तो यहाँ पर इसकी जो है अधिकतम घात क्या हो जाएगी? इसकी पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी? इस 5 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अपन जो है दूसरा एग्जांपल ले लें, px इक्वल टू 7x पावर 8। तो इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी अपन की 8 हो जाएगी। ठीक है,
8 हो जाएगी। राइट, क्लियर हो गया होगा। अब चलो, अब यहाँ पर जो है अपन बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 की ओर। उससे पहले जो है कुछ इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुपद को जो है अपन हल करेंगे ना आगे के चैप्टर्स के अंदर, तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफ की जानकारी थोड़ी सी मैं बता देता हूं। जब बहुपदों को हल करेंगे ना अपन आलेख विधि से, ग्राफिकल मेथड से, तो इसके अंदर देखो ग्राफ के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं मैं। ये जो एक ग्राफ होगा उसका ये जो अक्ष कहलाता है, ये एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इधर तो होगा इसका प्लस एक्स और इधर होगा माइनस एक्स, यानी एक्स डैश एक्स और एक्स डैश। ये वाला वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है। इधर माइनस का वैल्यू और इधर प्लस का वैल्यू होता है। यहाँ पर जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट कहलाता है ओ। तो इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है ना, मूल बिंदु कहलाता है ये। ठीक है, तो इधर वैल्यू जो होगा 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इधर वैल्यू क्या आएगा, -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे बढ़ता हुआ इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे अपवार्ड चलेंगे तो +1 +2 सॉरी 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता हुआ चलेगा ऊपर की ओर। ठीक है बेटा, तो देखो अगर इसके अंदर वैल्यू की अगर बात करते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर वैल्यू जो है कोई बहुपद है उसके जो शून्यांक है, ठीक है, उनका वैल्यू जो है प्लस प्लस में है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, ये फर्स्ट चतुर्थांश के नाम से जो जाना जाता है। इधर प्लस प्लस की वैल्यू इस साइड में आएगी, दोनों के बीच में, एक्स एक्सिस के इधर चलेंगे, वाई एक्सिस के इधर चलेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू जो है माइनस में है दोनों, तो इधर चलेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, -x एक्स डैश और वाई डैश के बीच में चलेंगे अपन। ठीक है, अगर इधर चलना है तो माइनस का एक्स एक्सिस अगर माइनस का है और वाई एक्सिस प्लस का है, तो वो वैल्यू इधर पुट की जाएगी इन दोनों के बीच में। राइट, समझ में आ रहे हैं तुम्हारे। चलो, अगर वैल्यू जो है एक्स अक्ष प्लस का है और वाई एक्स माइनस का है, तो प्लस और माइनस की वैल्यू इधर आएगी। आगे वाला जो गुणांक होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, गुणांक का दो, शून्यांक का दो, वो शून्यांक एक्स एक्सिस का होगा, और पीछे वाला जो शून्यांक जोड़े के अंदर वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता है ना, इस एक्स एक्सिस को जो है भुज के नाम से जाना जाता है बेटा। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को भुज के नाम से जाना जाता है। और जो वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, इसको कोटि के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको जो याद रखना है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, तो ये भी बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको जानना जरूरी था, क्योंकि आलेख की विधि के अंदर अपन जो है बहुपद को सोल्व करेंगे और उसके शून्यांक निकालेंगे, तो उनको ग्राफी विधि में जो है उनके वैल्यू पुट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन बहुपद के बारे में। अब चलते हैं अपन प्रश्नावली 1.1 की ओर। ठीक है, तब तक आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों अपन का प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। सॉरी, मैं पहले 2.1 की जगह 1.1 निकल गया था मुंह में से, हो जाता है, पूरे दिन लगे रहते हैं। तो 2.1 उसके लिए मैं सॉरी, चैप्टर नंबर 2 का 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सीधा सा सवाल है बेटा। यहाँ पर दे रखा है y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है, तो अपन को कौन से एक्सिस के शून्यांक निकालने हैं, एक्स एक्सिस के निकालने हैं। अगर यहाँ पर होता कि x = py का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो फिर जो है px की जगह पर py होता ना, तो फिर y एक्सिस की जो है शून्यांक अपन को निकालते। तो यहाँ पर जो रेखा होती है एक्स एक्सिस पे, ये रेखा कितनी जगह पर काटती है, वही उसके शून्यांक होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बात पहले के अंदर। पहले ग्राफ में एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इन एक्सिस पर जो है देखो एक्स अक्ष पर रेखा बिल्कुल भी नहीं काट रही, ये रेखा ऊपर वाई एक्सिस पे काट रही है। तो यहाँ पर इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा,
इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा बेटा, इस बहुपद का शून्यांक होगा 0, ठीक है ना, इसका शून्यांक होगा 0 शून्यांक होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बिल्कुल भी नहीं काट रही है। अब इसकी बात करते हैं सेकंड आकृति में, देखो एक्स एक्सिस पे जो ये लाइन है वाई एक्स पे काटती हुई एक्स एक्सिस पे निकल रही थी, एक्स एक्सिस को एक जगह क्रॉस कर रही है, तो इसका जो शून्यांक होगा ना इस ग्राफ का, इसका शून्यांक होगा, इसका शून्यांक होगा 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस आकृति की बात करते हैं, इस आकृति का जो आंसर होगा ना वो होगा, देखो इस पे एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पर काट रही है, एक तो यहाँ पर 1 2 और 3, एक्स एक्सिस पर जो ये लाइन है 3 जगह क्रॉस कर रही है, तो इस बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, यहाँ पर जो शून्यांक होंगे इसके 3 होंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 3, इस बहुपद के शून्यांक 3 हो जाएंगे थर्ड वाले के। चौथे की बात करते हैं अपन, चौथे के अंदर को एक पैराबोला बना हुआ है, परवलय बना हुआ है, ठीक है, परवलय ऊपर की ओर है, तो परवलय ऊपर की ओर बना हुआ है, तो ये 2 जगह एक्सिस पर क्रॉस कर रहा है यहाँ पर बेटा, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो शून्यांक होगा, कितने शून्यांक होंगे इस बहुपद के, इसके शून्यांक होंगे 2, यानी 2 मान होंगे इसके शून्यांक के, ठीक है ना, इसका शून्यांक बिल्कुल नहीं होगा, इसका शून्यांक 1, इसका शून्यांक जो 3 शून्यांक होंगे, इसके 3 मान आएंगे, ठीक है, इसके कितने मान आएंगे 2, 1 और 2 जगह काट रही है। इसकी बात करते हैं अपन, ये कितनी जगह काट रही है, देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4, तो यहाँ पर बहुपद के शून्यांक कितने हो गए, 4 शून्यांक हो गए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके कितने शून्यांक हो गए, 4 शून्यांक होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक जगह से, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, एक्स एक्सिस पर 3 जगह क्रॉस कर रही है ये, ठीक है, 3 जगह टच करती है, तो इसके बहुपद के शून्यांक होंगे यहाँ पर 3, इस बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, 3 शून्यांक होंगे। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बिल्कुल कि एक्स एक्सिस की पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस पर वो रेखा कितनी बार क्रॉस कर रही है उतने ही शून्यांक होंगे, इसमें बिल्कुल भी नहीं है एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो एक्स अक्ष का शून्यांक जो है नहीं होगा, बिल्कुल भी 0 होगा इसका शून्यांक, या एक जगह तो शून्यांक 1, 2 जगह तो शून्यांक कितने होंगे इसके, 3 शून्यांक होंगे, मतलब शून्यांक 3 मान आएंगे शून्यांकों के, ठीक है, यहाँ पर 2 मान आएंगे, यहाँ पर 4 मान, यहाँ पर 1 मान। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ये है अपन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नीचे दिया गया प्रत्येक आलेख, ये जो आलेख दिए हुए हैं ना इनकी बात कर रहे हैं, नीचे दिया गया प्रत्येक आलेख एक बहुपद का आलेख है, ये किसका आलेख है, किसका ग्राफ है, ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ है, तो पहचान कीजिए कि कौन सा आलेख रैखिक बहुपद के संगत तथा कौन सा आलेख द्विघात बहुपद के संगत है। ये अपन को जो है इनके ग्राफ को देख करके, ये जो रेखाएं खिंची हुई है इनमें, इनको देख करके अपन को बताना है कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है और कौन सा बहुपद जो है द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो चलिए देखो करते हैं शुरुआत। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ आता है ना वो इस टाइप का आता है, पर पैराबोला टाइप्स का, ये पैराबोला यू भी हो सकता है, पैराबोला यू भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका कुल्ला मुंह ऊपर भी हो सकता है, कुल्ला मुंह नीचे भी हो सकता है। अगर कुल्ला मुंह ऊपर होगा पैराबोला का तो उसके पूर्णांक धनात्मक होंगे, कुल्ला मुंह नीचे होगा तो उसके पूर्णांक जो है ऋणात्मक होते हैं, और अगर सीधी रेखा होती है तो एक रैखिक बहुपद होता है। तो चलिए करते हैं बात अपन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नंबर पहला। देखो यहाँ पर बहुपद एक पैराबोला दे रखा है बेटा, ये पैराबोला, ठीक है ना, यानी ये परवलय है, ठीक है। तो इसमें जो बहुपद है y बराबर fx बहुपद, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर एक परवलय है, तो इस परवलय में ऊपर की ओर खुला परवलय है, ठीक है ना, ऊपर की ओर खुला परवलय, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना
इसका ग्राफ ऊपर की ओर खुला परवलय, अतः एपेक्स कौन सा बहुपद होगा बेटा? ये बहुपद होगा एक द्विघात बहुपद होगा, दो जगह से काट रहा है यहाँ पर, ठीक है, खुला परवलय, अतः ये बहुपद कौन सा होगा? अतः y इज इक्वल टू एपेक्स द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है जिसके पूर्णांक क्या होंगे? शून्य क्या होंगे? धनात्मक होंगे, ठीक है, जिसके पूर्णांक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका हल हो गया ये, ठीक है। इसके पूर्णांक क्या होंगे? धनात्मक होंगे, लिख लो। अब दूसरे की बात करते हैं अपन, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, यहां से एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर y बराबर जी एक्स बहुपद जो है ना, इसमें क्या है? एक सीधी रेखा है, रेखा है, ठीक है ना, इसलिए ये जो बहुपद है, ये बहुपद कौन सा होगा? रेखीय बहुपद होगा ये, ठीक है। ये कौन सा होगा? ग्राफ में जो बहुपद होगा ये रेखीय बहुपद होगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वाले की। देखो तीसरे में क्या हो रहा है? देखो इसमें ये जो रेखा यहाँ से काटती है, प्रॉब्लम यहाँ से काटती है, यहाँ पर काट रही है, ठीक है ना। तो ये एक्स अक्ष को तीन जगह पर काट रही है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो इसमें न तो इसका रेखा बन रही है और न इसका परवलय बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये बहुपद न तो रेखीय होगा और न ही द्विघात बहुपद होगा बेटा, ठीक है। तो इसमें लिखो, यहाँ पर जो रेखा इसमें क्या काटती है? रेखा एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रही है? 1 2 3 तीन जगह पर काट रही है, ठीक है। अतः इसके शून्यांक कितने होंगे? 3 शून्यांक होंगे एक्स अक्ष पर। अब 3 शून्यांक होंगे तो ये ना तो द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 होते हैं, रेखीय बहुपद का शून्यांक 1 होता है, तो ये न तो द्विघात होगा और न ही रेखीय होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 3 जगह काटती है, ठीक है। अतः ये बहुपद ना तो रेखीय होगा और ना ही द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। दोनों ही प्रकार का नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर है, ठीक है। और फोर्थ वाले की बात करते हैं। देखो यहां पर एक्स एक्सिस पर परवलय बना हुआ है बेटा, और परवलय जो है दो बिंदु पर काट रही है, तो इसके शून्यांक 2 होंगे, यानी 2 होंगे तो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। लेकिन परवलय उल्टा है, पैराबोला उल्टा है, इसलिए इसके बहुपद के जो शून्यांक होंगे ना, ठीक है, वो ऋणात्मक मान के होंगे, पूर्णांक ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन? ये जो बहुपद है ना, रेखा बहुपद, यहाँ पर यह कौन सा है? एक्स 103, तो यहाँ पर, ठीक है ना। अतः ये बहुपद कौन सा? y बराबर px, ठीक है ना, y बराबर px बहुपद जो है शून्य होगा, ठीक है। अब इस बहुपद की बात करते हैं। यहाँ पर आंसर में देखो, इसमें बहुपद कौन सा है? सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट देखिए बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है y बराबर gx लिखा हुआ है, ठीक है, यह बहुपद है। तो आंसर y बराबर जो gx बहुपद है, ठीक है, ठीक है, इस बहुपद में क्या होगा? उल्टा परवलय बना हुआ है, ठीक है। अतः ये कौन सा बहुपद होगा? अतः ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है ना। लेकिन
इसके पूर्णांक क्या होंगे? नेगेटिव। इसके पूर्णांक ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। देखो, पहला ग्राफ सीधा परवलय बना हुआ है, तो दो जगह से एक्स एक्स पे काट रहा है, यानी द्विघात बहुपद होगा और जिसके पूर्णांक धनात्मक होंगे। ठीक है ना, इनके शून्यांकों के जो पूर्णांक आएंगे ना वो धनात्मक मान में होंगे। ठीक है, एक सीधी रेखा है, ठीक है, तो एक रेखीय बहुपद होगा। ठीक है, ये तीन जगह से एक्सिस को काट रहे हैं, तो ये परवलय भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसके शून्यांक 3 हो गए, यानी त्रिघाती बहुपद होगा ये। तो ये न तो रेखीय बहुपद है, बोलना द्विघाती बहुपद है। इसको देखो, उल्टा परवला बने हुआ है, उल्टा परवला बना हुआ है, तो इसके एक दो जगह से एक्सिस को काट रहे हैं, इनके दो शून्यांक होंगे, तो ये द्विघाती बहुपद है, उल्टा है, इसका मुंह नीचे की ओर है, यानी इसके पूर्णांक ऋणात्मक होंगे, इनके जो शून्यांक होंगे उनके मान ऋणात्मक होंगे। तो मित्रों, ये थी प्रश्नावली 2.1 अपन की जो एक कंप्लीट होती है। ठीक है, आशा करता हूं आपको दोनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का निशान दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए जो कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।